सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फिर से DDN Moto 3 में। और अब अपने हमसे बोला जाता है स्वागत है ये, वरना सबसे टफ चीज मेरे लिए यही होती है कि हेलो एंड वेलकम बैक। खैर, तो अब मैं जा रहा हूँ बाइक चलाने दिन में। दिन के हो रहे हैं लगभग 1:42। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा रूट जो काफी प्यारा सा रूट है। आज मैं जाऊंगा थानों की तरफ वाया ये स्थल। आप भी अगर बाहर से वीडियो देख रहे हैं, मतलब अगर आप देहरादून के हैं या आप बाहर से कहीं से हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ आपको आना चाहिए। लोग बोलते हैं किसी को बाहर वाले को आना नहीं चाहिए, कोई बोलता है इधर नहीं जाना चाहिए उधर नहीं जाना चाहिए। एक ही देश है, एक ही लोग हैं। और खैर छोड़ो, मतलब चलती रहनी चाहिए इकोनॉमी। बस ये है कि कहीं पे भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ से होता है ये, दोनों तरफ से बेसिक मैच्योरिटी दिखानी चाहिए लोगों को। और हाँ, सिविक सेंस तो खैर हर किसी में है नहीं, ये तो मैं मानता हूँ। वैसे उत्तराखंड के लोग बोलते हैं कि बाहर के लोगों में सिविक सेंस नहीं है, लेकिन मेरी कुछ वीडियोस आप देख लेना, इवन उत्तराखंड के लोगों का भी सिविक सेंस आप देख लोगे तो उसमें ऐसी है। ये सिर्फ बोलने की बात है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। खैर, लेकिन अभी मैं चढ़ रहा हूँ यहाँ पे स्थल की तरफ। बहुत पतली सी चोटी है। यहाँ पहुंच के ऐसा लगता है जैसे चंबल में आ गए। ऊपर वो चिल्लाएगा, अरे उस सांभा कितने डंगर थे। 4 इलेक्ट्रिक नेक्सॉन। ये पुरानी नेक्सॉन मैं काफी पसंद करता था, मतलब इसकी हट्टी कट्टे लुक्स, बड़ी बड़ी हेडलाइट्स। अब तो नई है नेक्सॉन, ऐसे लगती है जैसे चाइना का माल है। इतनी छोटी हेडलाइट हो चुकी है उसकी कि बस पूछो मत। उसमें और पंच में जरा सा भी फर्क नहीं लगता मुझे। ये है। अब अगर मैं यहाँ से पीछे से लेफ्ट लेता तो मैं चला जाता शेषधारा की तरफ, शेषधारा चौक की तरफ, लेकिन मैंने नीचे को लिया है। तो यहाँ से जंगल चालू हो चुका है और एकदम से तापमान गिर गया है। ऐसा नहीं है कि एसी वाला कि 40 से आप सीधा 22-25 डिग्री पे आ गए। गिरा ऐसे है कि नॉर्मल हो गया बिल्कुल। यहाँ गर्मी नहीं लग रही है, हवा लग रही है, अच्छी वाली हवा, नेचुरल है, नेचुरल। तो और अगर आप टेम्परेचर यंत्र अपने साथ रखते हैं तो आपको मैं बता दूं, यहाँ कम से कम 3-4 डिग्री का फर्क आ जाता है। मतलब जितना टेम्परेचर आपका देहरादून में होगा उससे 3-4 डिग्री कम ही यहाँ पे टेम्परेचर होगा। तो आप यहाँ साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं। बेटर है कि शाम को करें। शाम से मेरा मतलब 3 से 5 के बीच में। गर्मियों में भी कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा यहाँ। और स्पेशली आप देखेंगे तो बाहर से आती हुई गाड़ियां ज्यादातर आजकल मेरे को लगता है यही रूट लेती है। जिनको देख लो, सारी टैक्सी गाड़ियां है, गाड़ियां। वाह, मेरी हिंदी अंग्रेजी का बैंड जो बजा है इस समय, पूछो मत। तो यहाँ गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और थोड़ा सा एक्सलरेट भी कर रहे हैं हम, तो हवा आ रही है अच्छी खासी। आगे तीव्र घूम है, वो इसी को बोलते हैं तीव्र घूम। इन्होंने लिखा नहीं है पीछे, लेकिन हकीकत यही है, इसी को तीव्र घूम बोलते हैं। आगे फिर से तीव्र घूम एकदम। हॉले अच्छी लग रही थी बाइक। तो हल्का हल्का बाइक की चेन ने आवाज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं 500 किलोमीटर से ज्यादा चला चुका हूँ बाइक की चेन टाइट करवाने के बाद। तो ये पल्सर में एक डिसएडवांटेज है, आज से नहीं बहुत पहले से। और सामने की अगर आपको पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं तो सामने जो पहाड़ियां हैं ये है माल देवता पहाड़ की। माल देवता के पहाड़ है ये आगे। क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। और देखो यही है सबसे ज्यादा पॉलिथीन। मैंने ये देखा है देहरादून में बहुत सारे लोग, देहरादून के खुद के भी उसी जगह आजकल कचरा फैलाने में लगे हैं जहाँ पे बोर्ड लगे हैं
कि कचरा ना फैलाएं और सिर्फ बाहर के लोगों को कोसते रहेंगे। थोड़ा रुक के चलेंगे, पहले सबको पास देता हूँ, आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। चलो भाई। अरे हाँ, ये तो इलेक्ट्रिक बस है। ये लोग जो लोग बस में ट्रैवल करते हैं, कृपया बताएं क्या ये आजकल डिस्काउंट दे रहे हैं आप लोगों को? क्योंकि चलो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं तो बाकी वाले प्राइस बढ़ाए होंगे फेयर के, तो उनका तो जायज है, पर इन लोगों को तो डिस्काउंट देना चाहिए। नहीं देंगे, मैं भी जानता हूं। भाइयों और बहनों, मेरे को रास्ता दो। तो अब देखते हैं मैं देसी आदमी हूं कि नहीं। हाँ हूं, बिल्कुल, यहां से निकालिए मैंने। और गर्मी हो चुकी है वापस चालू, क्योंकि मेरे को कैमरे में तो पता नहीं दिखा, लेकिन मेरे को रूट के ऊपर थोड़ा सा पानी दिख रहा है, जिसे हम हिंदी में मृग तृष्णा बोलते हैं, क्योंकि रोड के ऊपर पानी है नहीं। ये पहले मेरे को दिखता था जब मैं छोटा था, जब हम बाहर जाते थे किसी बड़े हाईवे वगैरह पे, लेकिन कमाल की बात है अब ये देहरादून के अंदर दिखने लग गया है ये। तो मेरे हिसाब से आपको हल्की सी एक्सीलरेट करनी चाहिए गाड़ी। यहाँ पे मेरी गाड़ी है क्या? नहीं, वैसे मेरी गाड़ी नहीं है, बट मेरे पास भी एक जैन है, तो थोड़ा सा शक हुआ मेरे को। और गर्मी में बाइक चलाने का आनंद जो है, अगर आप ऐसी रोड पे चल रहे हैं, मतलब तानू रोड पे, तो आपको थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। और ये आगे राइट में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा हूँ क्योंकनहीं मेरे को क्रिकेट खेलना आता नहीं है ढंग से क्या मेरे से शॉट ही नहीं लगते हैं। हाँ, और ये आ गए हम पुल पे। अरे यार, यहाँ हल्की सी ठंडी आ रही है, कमाल की बात है। रोड से ऐसा फील हो रहा है जैसे ठंडक छूट रही है। गुड, वेरी गुड। और यहाँ पे हीट आ रही है, आई थिंक वो नदी के कारण है, पर नदी खाली पड़ी हुई थी। हॉर्न ना बजाएं। वो बम, हाथी का खतरा, ये है असली खतरा। बाकी चीजों से डर नहीं लगता, हाथी से लगता है भाई। गाड़ी में भी नहीं बच सकते हाथी से तो। वो हो। गति पर नियंत्रण रखें। तो ये आ गया 1 चेक पोस्ट। भाई मैं लकड़ी में आया जंगल से, मेरा मत करना कुछ चालान चुड़ून। दिन के समय वो जिप्सी, आर्मी की जिप्सी थी।
कुछ लोग जिप्सी को बिल्कुल ऐसे कंडेम कर देते हैं, मतलब जिप्सी देख के आ रहा है, और कुछ लोग जिप्सी को इतना मस्त बनाते हैं कि आवाज पूछो मत, इतनी सुंदर लगती है कुछ लोगों की जिप्सी की, वाह अभी खरीद लो अगर पैसे हो तो भाई फॉर्च्यूनर आ रही है, फॉर्च्यूनर, एक और फॉर्च्यूनर, टैक्सी में फॉर्च्यूनर। कितनी महंगी गाड़ी ले लो, जब बाइक अपना टॉर्क दिखाती है पहाड़ों में तब पता चलता है। यार टियागो काफी छोटी और प्यारी सी गाड़ी है।